ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। अगले दिन उन लोगों की ब्रीफिंग जारी थी। सबके सब इन्हिमाक से सामने पर्दा स्क्रीन पर चलते मनाजिर देख रहे थे। एल्फा हस्बे आदत हाथ में पकड़ी पेंसिल घुमाते हुए गौर से एक एक मंजर को देख रहा था। ये वो आदमी है जो यहाँ जारी हर एक दहशतगर्दी की वारदात का मास्टरमाइंड और इन सब का सरबराह है, जिन्हें अभी तक कोई नहीं पकड़ सका। ये आज यहाँ तो कल वहाँ होता है, इसका कोई एक ठिकाना नहीं है। आप लोग रवि प्रसाद को देख चुके हैं, ये इससे 10 हाथ आगे की चीज़ है। इसे पकड़ने के लिए हमें नए सिरे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये बात अब एक ही कौम तक नहीं रही। इस पर हाथ डालते ही कई और कुव्वतें, जो अभी तक खामोशी से खेल रही हैं, सामने आ जाएंगी, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त मोसाद से है। और आप लोग तो जानते हैं कि अगर मोसाद को छेड़ा गया तो और भी कई एजेंसियां मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि एक तरह से दुश्मन एजेंसियों में सरबराह की हैसियत बिलाखिर मोसाद के हाथों में ही है। सेक्शन कमांडर इन्हें और ख़ास तौर पर एल्फा को देखते हुए बोले तो वो बात को समझते हुए सर हिलाने लगा। बहुत ही ठंडा होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी जानबाजी बगैर अप्रूवल के अफोर्ड नहीं कर सकता। सेक्शन कमांडर उसकी आंखों में देखते हुए बोले तो एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। एल्फा 1, लेकिन अब तुम्हें जोश से ज़्यादा होश से काम लेना है, और इसीलिए मैंने स्पेशल तुम्हारा नाम कॉल आउट किया है। तुम ही एक बेचैन रूह हो यहाँ, जो दुश्मन के पीछे इसके घर किया बाथरूम तक भी चली जाती है। सेक्शन कमांडर उसे मसनूई गुस्से से देखते हुए बोले तो बरादो 1 के साथ साथ सारी ही टीम मुस्कुरा उठी। सर, वो केस दूसरा था, वहाँ दुश्मन हमारे हाथों से निकल कर भागा था। अब अगर हम लोग खाली हाथ वापस लौटते तब भी हमारी क्लास होनी थी, और जब ले आए उसे अपने साथ तब भी आप हमारी बजा रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, और वो भी बगैर किसी लिहाज के। बरादो 1 ने गुफ्तगू में हिस्सा डालना अपना फ़र्ज समझा। हमारी नहीं, अपनी बात करो, मैं सिर्फ तुम्हें निशाना बना रहा हूँ एल्फा 1। सब लोग प्रॉपर प्लान पर ही चल रहे थे। एक वाहिद तुम थे जो बगैर सोचे समझे दुश्मन के पीछे सरहद पार कर गए। अब की बार गुस्से में बेबसी का अंसर नुमाया था, और कमांडर आंखें बंद करते हुए अपना गुस्सा अंदर उतारने लगा। मैं तुम्हारी बहादुरी पर कोई शक नहीं कर रहा एल्फा 1, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम सब पर हमारी कितनी मेहनत हुई है। अब अगर ये टीम किसी वजह से टूट जाती है तो एक अरसा लग जाएगा उसे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने में। मेरा सिर्फ यही मौक़िफ़ था। सेक्शन कमांडर को शायद एहसास हो गया था, उसीलिए अपनी बात की वजाहत पेश करते हुए बोले तो उसने बरादो 1 को देखा जैसे साथ मांग रहा हो। सर, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसे कोई भी ऐसा फैसला लेने से मैं बाज रखूँगा जिसमें हमारा मुश्तरका नुकसान हो रहा हो। बरादो 1 इसका इशारा समझते हुए फ़ौरन से बोला तो सेक्शन कमांडर मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए अपना कोट उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। यार, एक तो मैंने जान पर खेलते हुए रवि प्रसाद को पकड़ा, ऊपर से मुझे ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मीटिंग बर्खास्त होते ही वो उठकर बरादो 1 के साथ आ बैठा। सर ने भी यही बात क्लियर की है दोस्त, तेरी बहादुरी पर किसी को शक नहीं। दुश्मन के मुंह से शिकार उठा लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर भी हमें खाली हाथ ही वापस आना पड़ता, और फिर दोबारा से सब कुछ सेटल करने में एक लंबा अरसा लग जाना था, और यही चीज़ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बरादोवन उसे समझाते हुए बोला, तो वो खामोशी से अपना सर झुका गया। तुम हमारा एक बड़ा सरमाया हो यार, तुम्हें खोने का मतलब है कि डिग्निटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई हो। अब की बार बरादोवन ने मजीद खूल कर समझाया, तो वो नज़रें उठाते हुए उसे देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, अब ये मुंह ठीक करो, कुछ ही दिनों में हम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। फिर हमने एक नए मिशन पर जाना होगा। तब तक कुछ वक्त साथ में बिताते हैं कि फिर फ्रेश होकर अपनी सारी तवज्जो काम पर लगा सकें। बरादोवन इसका मूड ठीक करने में कामयाब हो गया था, और इसीलिए अब वो मुस्कुराते हुए इसके साथ प्लानिंग में मसरूफ़ था। मुझे कुछ वक्त दरकार है, मैं उन दोनों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब दोनों को मैं अपने जाल में फंसाऊंगा तो कोई ना कोई बात ऐसी मिल ही जाएगी जो हमें सीधी इस तीसरे शिकार तक ले जाएगी। वो मकाराना अंदाज में बोला, तो बरादोवन उसे तौसीफी नज़रों से देखने लगा। बड़ा ही कोई कुत्ता कसम का दिमाग लगा हुआ है तुम्हारे इस सर में। उधर की सोचता है जहां दूसरों की सोच बंद हो जाती है। बल्कि तुम्हारा ये दिमाग तो दहशत गर्दों के दिमागों से खेलने वाला इकलौता मास्टरमाइंड है। बरादोवन हंसते हुए बोला, तो वो भी मिलकर मुस्कुरा दिया। अगले दिन फिर वो सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सेक्शन कमांडर से ब्रीफिंग ले रहे थे कि अचानक ही एक सिपाही बौखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और सीधा इनके पास जाकर इनके कान में कुछ कहा। 1 मिनट जेंटलमैन, मैं अभी आया। वो बस इतना ही बोल पाए और फौरन से इसके साथ दरवाजे के पीछे गायब हो गए। इसने चौंकते हुए बरादोवन की जानिब देखा, तो वो भी परेशानी से बैठा उसे ही देख रहा था। फिर वो फौरन से उठा और इसके पास ही चला आया। ये क्या था? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। बरादोवन उसे देखते हुए परेशानी से बोला, तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है, अल्लाह खैर ही करे। वो बरादोवन को तसल्ली देते हुए बोला, तो वो खामोश होकर रह गया। कॉन्फ्रेंस रूम में जारी भन भन की आवाज़ में वहाँ मौजूद सब लोगों की बेचैनी जाहिर कर रही थी। वो दोनों खामोश ही बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरी होगी कि सेक्शन कमांडर परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुए और सामने आ खड़े हुए। सबकी जानिब देखा और एक सर्द आह भरी, सब ठीक है ना सर? एल्फा ने सेक्शन कमांडर को देखते हुए परेशानी से पूछा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था जब वो यूं परेशान नजर आते थे। नथिंग इज ओके जेंटलमैन, वो एल्फा को परेशानी से देखते हुए बोले, तो इसके माथे पर शिकनों का एक जाल सा बन गया। दुश्मन ने हम लोगों पर एक और वार कर डाला है। अभी हम लोग अपनी प्लानिंग में ही लगे हुए थे कि अचानक से एक और खबर आ गई, और अब हमें अपनी सारी तवज्जो इस जानिब मरकूज करनी पड़ रही है। सेक्शन कमांडर परेशानी से बोले, तो एल्फा के साथ साथ बरादोवन के कान भी खड़े हो गए। हुआ क्या है सर? प्लीज साफ साफ बताएं। एल्फा से रहा ना गया तो वो पूछ बैठा। लड़कियों के किसी कॉलेज की गाड़ी जा रही थी मरी के लिए। रास्ते में ही इनकी बस को हाई जैक कर लिया गया है। ताज़ा इत्तिलात के मुताबिक अभी जगह का तयन नहीं किया जा सका, लेकिन जल्द ही हमें इस बारे में अपडेट्स मिल जाएंगी। इस्लामाबाद की कोई प्राइवेट कॉलेज की गाड़ी है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही निशाना बनी हैं। अब ये मिशन भी हम लोगों ने ही सरंजाम देना है, क्योंकि ये हमारी टीम बहुत अच्छी और तेज़ रफ्तार जा रही है। सेक्शन कमांडर एल्फा को देखते हुए लाचारी से बोले, तो उसका खून ही खोल कर रह गया। यानी फिर यूं कहा जा सकता है कि ये हमारे इन कारनामों का रद्द अमल है जो हमने अभी पिछले दिनों सरंजाम दिए हैं। वो बात की तह तक पहुंचते हुए बोला,
तो सेक्शन कमांडर ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। एल्फा ने सर घुमाकर साथ बैठे बरादो-1 की जानिब देखा, तो वो भी हैरत भरे अंदाज में उसे ही देख रहा था। ठीक है सर, हमें ऑर्डर दीजिए कि हमें क्या करना है, वो फौरन ही मतलब की बात पर आते हुए बोला। तो सेक्शन कमांडर होले से मुस्कुरा दिए, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। अभी जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, तुम लोगों को रवाना हो जाना है। क्या करना है और कैसे करना है, ये तुम लोगों से बेहतर और कोई जान भी नहीं सकता। सेक्शन कमांडर वहां मौजूद सब लोगों की जानिब देखकर बोले, तो सभी सर हिलाने लगे। मीटिंग बर्खास्त की जाती है, तुम लोग फौरन ही अपनी तैयारी पकड़ लो, कभी भी ऊपर से हुक्म आ सकता है। सेक्शन कमांडर ने मीटिंग बर्खास्त की और एल्फा के जानिब देखते हुए धीरे से इशारा किया, जिसे समझते हुए वो फौरन से उठ खड़ा हुआ और इनके पीछे ही बाहर निकल आया। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे किसी का कोई नुकसान हो। तुम सब में ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें स्पेशल अकेले में समझा रहा हूँ। बहुत ही सोच समझकर और सब देखभाल कर ही कोई कदम उठाना। वो सेक्शन कमांडर के कमरे में इनके सामने बैठा हुआ था और वो उसे नसीहत करने में लगे हुए थे। वैसे तो तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पिछले मिशन के बाद से मैं ज़रा थोड़ा सा डर गया हूँ, वो साफ गोई से बोले तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा सर जी, आप बेफिक्र रहें। वो अपनी बात मुकम्मल करते ही उठ खड़ा हुआ और सिल्यूट करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। बाहर ही उसे बरादो-1 मिल गया और दोनों ही उस जानिब चल दिए जहां सारी टीम तैयारियों में मसरूफ थी। मेरी कही कोई बात याद आई या नहीं, एल्फा ने बरादो-1 की जानिब देखकर कहा। कौन सी बात? बरादो-1 बस इतना ही बोला, अभी पता लग जाएगा। एल्फा बस इतना ही बोला और तैयारी में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग बिल्कुल तैयार हालत में बैठे हुए थे। काले कपड़ों पर सेफ गार्ड लगाए, सर पर हेलमेट और उसके नीचे नाइट विजन गोगल्स, कमर पर बैग जिसमें इनकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। कांधे से लटकती जर्मन साख्त राइफल शोले उगलने के लिए बिल्कुल ही तैयार नजर आ रही थी। एल्फा बेचैन सा बैठा इंतजार कर रहा था जब सेक्शन कमांडर वहीं हाल में चले आए। वो फौरन से उठते हुए इनकी जानिब बढ़ा, उसके साथ बरादो-1 भी आ खड़ा हुआ। वक्त आ गया है जेंटलमैन, आप सबको अभी निकलना है। आपकी जीपीएस डिवाइस पर मैंने कोऑर्डिनेट्स भेज दिए हैं, जो आप लोगों को मंजिल की जानिब ले जाएंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाबी के साथ वापस लाए, आमीन। सेक्शन कमांडर ने इन्हें दुआओं में अलविदा किया तो वो सब तेजी से बाहर निकलते हुए तैयार खड़ी लैंड रोवर्स में बैठने लगे। एक तो पिछले मिशन में खासी तबाही का शिकार हो गई थी, इसीलिए इसकी जगह ये नई गाड़ी भिजवाई गई थी। वो लोग जल्दी से गाड़ियों में सवार हुए और इन 3 गाड़ियों का काफिला आगे पीछे ही डिग्निटी की बिल्डिंग से बाहर निकल गया। तीसरी वो काली वैन थी जिसमें बरादो-3 अपनी टीम के साथ इनकी मुआवनत के लिए मौजूद था। गाड़ियां तेजी से इस्लामाबाद को पीछे छोड़ती मरी की जानिब गामजन थीं। सारे टूल प्लाज़ों को खबर कर दी गई थी, इसलिए इन्हें बहिफाजत गुजरने दिया जा रहा था। अक्सर लोग इन तेज़ रफ्तार काली लैंड रोवर्स को बर्क रफ्तारी से गुजरते देखकर हैरान ही रह गए थे, लेकिन वो चलते रहे। 1 घंटे की मुसाफत तय कर लेने के बाद इन्हें अपने जीपीएस पर मरकजी सड़क से हट जाने की निशानदही की गई थी। इसने सर उठाते हुए देखा तो एक टूटी फूटी सी सड़क दरख्तों के झुंड में दाखिल हो रही थी। वो अगली गाड़ी में सवार था और जैसे ही इसकी गाड़ी वो मोड़ मुड़ी, उसने रुकने का इशारा किया और खुद नीचे उतरते हुए बाकियों को भी नीचे आने का इशारा कर दिया। उनके पीछे बरादो-1 की गाड़ी भी रुक चुकी थी
और बरादो वन के नीचे उतरते ही एल्फा उसकी जानिब चला आया। बाकी सब भी इनकी तकलीद में इसके सामने ही जमा हो गए। इनकी वैन भी एक तरफ को खड़ी कर दी गई। सब लोग अब मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे, वो बुलंद आवाज में बोला, तो सब इसकी जानिब पूरी तरह से मुतवज्जह हो गए। जबकि बरादो वन की आंखों में बेचैनी वाज़ेह नजर आ रही थी। मैंने अभी निकलने से पहले तुम्हें क्या बोला था, वो बरादो वन की जानिब देखते हुए पुरस्कार से अंदाज में बोला। तो उसकी बेचैनी मजीद बढ़ गई। ये एक ट्रैक मिशन है जिसका मकसद अगवा और हाईजैकिंग से ज़्यादा ये पता लगाना है कि अभी तक जो सारे ऑपरेशन हुए हैं इसके पीछे किसका हाथ है। वो वहाँ मौजूद सब लोगों को बारी बारी देखते हुए बोला। तो बरादो वन की आंखों में एक चमक सी लहराई। मैंने उस दिन तुम्हें बोला था ना कि जल्द ही कोई ऐसा वाक़या होगा जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती होगी। तो ये लो ब्रादर, हो गया वो वाक़या। वो बरादो वन को बगौर देखते हुए बोला, तो वो सारी बात समझते हुए सर हिलाने लगा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।